हेलो दोस्तों, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैं आप लोगों को परसेंटेज में वेन डायग्राम पढ़ा रहा था और वेन डायग्राम का मैंने पिछले लेक्चर में पूरा बेसिक बता दिया, पूरे अच्छे ढंग से बेसिक बताया था। मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम क्या होता है, ये भी बताया। वेन डायग्राम में जो है बाबू, ये जो है रेक्टेंगुलर के अंदर जो सर्कल होता है, आज मैं आपको थोड़ा सा हाई लेवल का लेके चलूंगा। थोड़ा सा पिछले लेक्चर का ही मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर मान लो ये मैथ है, ये इंग्लिश है, तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट ये ओनली है, ये ओनली मैथ है। ये क्या है? ओनली मैथ का एरिया है। ये पार्ट जो है बाबू, ये पार्ट, ये ओनली इंग्लिश का एरिया है। और ये जो पार्ट बच गया, ये पार्ट ये मैथ प्लस इंग्लिश दोनों का है। अगर हम बोले कि मैथ में सपोज करो कि मैथ का ये ओनली वाला पार्ट आपको मिल गया कि 20% पास है, इसमें मिल गया इंग्लिश में कि 40% पास है, और यहां पर मिल गया आपको 30% सपोज। तो टोटल का अगर बात करें तो कितना, 30 20 50 40 90, यानी टोटल कितना पास किया है? 90% पास किया है। तो फेल टोटल कितना होगा? तो कहेंगे 10% फेल है, क्योंकि टोटल तो हमारा 100% है ना। अगर ये 20%, ये पूरा मिला करके 50 था, तो 20% ये और 30% यहाँ दोनों मिला करके है, तो 20% बचा। ये मिला करके 70% था पूरा, तो 40 30 यहाँ है तो 40 यहाँ, तो 70 हो गया, है ना। दोनों मिला के 30 है, ये 30 है, ठीक है। तो टोटल मिला करके मैंने ऐड किया था 20 10 30 50 40 90, तो फेल कितना होगा? कहेंगे 10% का, 10% फेल हुआ होगा। मैंने पूरे अच्छे ढंग से पूरा कंसेप्ट दिया था। जिस बच्चे को दिक्कत हो वो बच्चा पिछले लेक्चर को जाकर के एक बार देख ले, फिर आकर के इस लेक्चर को मत देखना। अगर आज कोई न्यू बच्चे आए हो, हमसे जुड़े हो, इस चैनल पे जुड़े हो, तो मैं उससे बता रहा हूं कि ये आपका वेन डायग्राम का दूसरा लेक्चर है। पहले पहला लेक्चर जाके देखो, मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है वेन डायग्राम का। प्ले लिस्ट में जाना, उसका पहला लेक्चर पहले देख लेना आप, उसके बाद दूसरे लेक्चर में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरे लेक्चर में आप यहां पर देखो, कई बच्चे ने तो आंसर बना भी लिया होगा, तो जरूरत ही नहीं यार पेन की। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्यों पेन का जरूरत है? देखो, 80 छात्रों की कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी। और 40% जो है केवल अंग्रेजी बोलता है, केवल अंग्रेजी बोलता है, ठीक। यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या, किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाला छात्रों का संख्या बताओ। एकदम मौखिक बनता है यार। केवल इंग्लिश वाला 40% है, तो केवल हिंदी वाला कितना होगा? तो कहेंगे दोनों मिलाकर के हुआ 40 दूनी 80 5 85 हुआ ना। तो 100 में से कितना हुआ? 15। तो 15% ऐसे होंगे जो दोनों बोलते होंगे, तो 15% वो होंगे। तो केवल हिंदी वाला कितना होगा? इसमें -15 करोगे तो कहोगे 30% केवल ऐसा है जो कि सिर्फ हिंदी बोलता है। पता इसमें पेन लगाने की क्या जरूरत है यार, दिमाग में तो ऐसे बैठ गया। 40 और 45 तो 85% है पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो उसमें जो दोनों बोलता होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो केवल वाला तो ये है इंग्लिश, तो केवल और हिंदी, केवल हिंदी वाला कितना होगा? जिसमें 30 घटा दोगे, मतलब 15 घटा दोगे तो 30 नहीं बचा, तो ये 30%। तो केवल हिंदी हमको पता चल गया 30% है सर। तो 80 छात्रों की कक्षा में केवल हिंदी वाला कितना होगा? केवल ये हिंदी ने पूछ रहा है, तो बताओ तो 80 का 30% क्या होता है? 8 या 24, 24 है, आंसर खत्म। क्यों पेन लगाएंगे? डायरेक्ट आंसर बनता है। अब समझ में नहीं है, जिसको आया मैं उसके लिए बता रहा हूं फिर से, कोई बात नहीं, देख लो। ये देखो, ये है आपको हिंदी वाला। ये क्या है? हिंदी। तो हिंदी वाला कितना है बाबू? 45% है। और ये है इंग्लिश, लेकिन ये इंग्लिश का परसेंटेज नहीं दिया है, केवल इंग्लिश वाला दिया है। तो केवल इंग्लिश जो है, केवल इंग्लिश, ये देखो, ये पार्ट क्या है बाबू? ये पार्ट कहेंगे सर केवल, ये जो है ना, ये ओनली इंग्लिश है, केवल
केवल इंग्लिश वाला है। और ये पार्ट क्या है, ये पार्ट का बात करें तो कहेंगे सर ओनली हिंदी का है, ओनली हिंदी वाला है। तो ये जो है इंग्लिश वाला केवल इंग्लिश का दिया है, कितना दिया है, 40% दिया है। और हिंदी तो यहां तक, इसको छोड़ो, हिंदी तो ये पूरा हुआ ना, ये पार्ट जो छोड़ दिया मैंने, ये केवल इंग्लिश है। और हिंदी तो ये पूरा हुआ ना, ये हिंदी पूरा हुआ ना, यहाँ ये पूरा हिंदी है ना, ये पूरा हिंदी कितना है, कहेंगे सर 45% है। तो दोनों मिला के कितना हुआ, तो कहेंगे 45% प्लस 40% बराबर हो गया सर 85%। तो 85% ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसे कितने होंगे जो दोनों में से कोई नहीं बोलता हो, तो कहेंगे 15% है सर। कितना है, 15% है, 15%। और यही ना आपका 15% आपका ये भी हो गया जो दोनों बोलता है, दोनों में भी कॉमन हो गया, ये जो है ना, यही 15% हो गया बाबू, जो दोनों बोलता है। तो जब ये 15% हो गया तो केवल हिंदी कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर केवल हिंदी 30% बच गया। तो हिंदी केवल पता चल गया आपको कि 30% है। तो बताओ ना केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। अरे आपको बोल रहा है कि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले ये 15% जो कोई भी भाषा नहीं बोलता है उसकी संख्या क्या है, उन छात्रों की संख्या के बराबर है। ये किसके बराबर है, जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं, जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं, यही ना है जो दोनों भाषा को बोलता है। क्या यार, दोनों भाषा को बोलता है, इतना लिखना पड़े ना अगर, तो बेकार हो गया मैथमेटिक्स पढ़ना, है कि नहीं। साफ कह रहा है कि ये जो नहीं बोलने वाला है ना, वो कौन है, ये यही है जो दोनों भाषा को बोलता है। तो यही ना 15 ये हो गया, तो 15 ये हो गया, तो ये 30 ना बचा, तो ये 30% केवल हिंदी वाला हो गया। तो पूछ रहा है केवल हिंदी बोलने वाला छात्रों की संख्या ये परसेंट में दिया है, तो 80 टोटल कितना छात्र था, 80 टोटल था, 80 का 30% निकाल लो, 24। ये 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं, बस डन, है ना। अब तो स्पीड आप लोग का हो गया होगा। चलो आज लेवल छोड़ के भागना नहीं वीडियो, आज लेवल मैं बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। और आज मैं वेन डायग्राम खत्म कर दूंगा, वेन डायग्राम का आज लास्ट लेक्चर है, ढंग से देखो। चलिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो बाबू, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना आज ये पीटी मेंस और बैंक पीओ लेवल तक का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको देखना 2 से 3 4 वगैरह वेन डायग्राम पे चला जाऊंगा, धीरे धीरे। एक समझना बात, किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में, 40% किसमें, हिंदी में, और 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं। क्या हुए बाबू, पास हुए हैं। ज्ञात है कि दोनों में असफल छात्रों की संख्या, जो फेल हुआ है ना, उन छात्रों के मुकाबले दुगनी है। असफल छात्र जो है ना, उन छात्रों के मुकाबले दुगनी है, असफल वाला दुगना है। किसका, जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, जो दोनों में जितना पास किया है ना, उससे दुगना क्या है, असफल वाला है। बिल्कुल सही। यदि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हो गए तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 100% का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दिया 190, 170, 150, 100। एकदम आसान क्वेश्चन है यार, कोई टेंशन नहीं है, एकदम तुरंत बनेगा, तुरंत बनेगा। आप इसको समझना सिर्फ ध्यान से। देखो आपको हिंदी, ये हिंदी है तो हिंदी में कितना दिया है, तो छात्र हिंदी में पास हुए 40%, है ना। एकदम आराम से देखो, इंग्लिश में कितना पास हुआ है, 55% हुआ है, ठीक है। तो हाँ ठीक। अब देखो कहता है दोनों में असफल छात्रों। अच्छा बताओ बाबू, हिंदी में यहां से यहां तक 40% है और इंग्लिश पूरा ये 55% है, दोनों मिला के कितना हुआ, हिंदी प्लस इंग्लिश बराबर कितना हुआ, तो कितना हुआ बताओ, 95%। कहेंगे सर 95% हुआ ना, कितना हुआ, 95%, ठीक है। 95%, तो बच गया कितना, 5% रहती, यही ना 5% होगा, नहीं होगा। चलो ठीक है,
इस ऐसा करो कि तुम इसको x मान लो, छोड़ दो। अगर तुमको दिक्कत लगा 5% तो आराम से तुमको समझ में आ ही गया कि पास होने वाला में दिया हुआ। ऐसे तुम सोचोगे कि हाँ सर पास तो हुआ हमारा 95%, पास हुआ 95%, फेल हो गया जाकर के 5%। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन आप क्वेश्चन में समझना, छोड़ दो इसको, आप यहाँ x मान के चलो, आप इसको x मान के चलो, x मान दो यहाँ पर, ठीक है, बहुत आसानी से बनेगा। कहता है कि दोनों में असफल छात्र, असफल वाला यहाँ पर होगा ना, वो क्या है, इससे दुगना है, सफल वाले दोनों में जो पास किया ना उससे दुगना। ये x है तो ये 2x हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, दुगना है ना, तो ये x 5% निकला था, तो ये कितना हुआ बाबू, 10% हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ। एकदम सरल क्वेश्चन है यार, ये 10%। तो आपको कहता है कि यदि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हो गए तो दोनों विषयों में कितना फेल हुआ है, तो 10%। तो यही 10% का वैल्यू ना 16 है, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है कितना, 160 नहीं हुआ, क्या दिक्कत है, पेन लगाने की जरूरत है इसके लिए, अरे सोचोगे तब तो बनेगा। देखा कितना आसानी ढंग से बन गया है ना। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना बाबू, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, बैंक पीओ 2018 का आया हुआ है। अब देखो बड़ा ही आराम से इसको बनाएंगे और पूरा बनाएंगे, समझना। पहले इसमें देखो, एक समाज में 500 लोग रह रहे हैं, कितना लोग हैं, 500 लोग, और जब पूरा 500 वैल्यू दिया हुआ है, यानी परसेंटेज में वो 100% का वैल्यू है ना, हाँ बिल्कुल सर, 500 लोग रह रहे हैं, ठीक, 45% क्रिकेट खेलता है, ये 500 लोगों में 45% क्रिकेट खेलता है, 45% क्रिकेट। चलो एक ऐसा करते हैं, हम तो तुरंत बना देंगे, एक मौखिक बना देंगे, लेकिन आपको समझाना है मुझे ना, थोड़ा सा देखिए जरा सा, मैं क्वेरी लिख देता हूं। क्रिकेट की अगर बात करें, क्रिकेट सी से कर दे, सी का कितना दिया बाबू, 45%, बिल्कुल सही। 29% हॉकी खेलता है, हॉकी का कितना है बाबू, 29%, ठीक है। 48% बैडमिंटन खेलता है, बैडमिंटन 48%, बिल्कुल सही। 18% कोई खेल नहीं खेलता, कुछ नहीं, कोई खेल नहीं, कोई खेल नहीं, कितना कहेंगे सर, 18%, बिल्कुल ठीक। जबकि 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं, तो तीनों खेल खेलता है कितना, तो कहेंगे 5% सर, बिल्कुल ठीक। यदि 6% लोग क्रिकेट, 6% जो है ना, क्रिकेट प्लस हॉकी, क्रिकेट प्लस हॉकी खेलता है, कितना लोग, 6%, ठीक है सर। 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट प्लस बैडमिंटन कितना है, 27% लोग हैं, दोनों खेल खेलते हैं। तो केवल ओनली बैडमिंटन खेलने वाले, ओनली बैडमिंटन व्हाट, यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है। तो अब अगर हम क्वेश्चन को मिटा भी दें तो कोई दिक्कत है आपको, ऐसे मैं यहीं पर बना सकता हूं, चलो मैं यहां पर बना देता हूं, फिर मिटा करके आपको फिर समझा दूंगा। आप देखो बाबू, कुछ नहीं करो, ये देखो, ये टोटल कितना है, कहेंगे सर ये टोटल 100% है ना, बिल्कुल सही। अब इसमें देखो 3 वेन डायग्राम, 3 बनाना पड़ेगा, 3 को लेकर के, क्या है बाबू, क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, एक क्रिकेट है, बैडमिंटन है, हॉकी है, ठीक है। क्रिकेट यहां है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चलो क्रिकेट का कितना दिया है बाबू, तो कहेंगे 45% दिया है सर, एक नंबर। चलो इसको हम हॉकी रख लेते हैं, हॉकी का कितना है, 29% है सर। आइए बैडमिंटन का हम रख लेते हैं, बैडमिंटन का कितना है सर, 48% है, ठीक है। तो ये तो खेलने वाले हैं, और नहीं खेलने वाले तीनों, कोई खेल नहीं खेलता, वो 18% यहां रख लेते हैं। इसको मैंने पहले भी बता रखा, ये कोई खेल नहीं खेलता, कोई खेल नहीं। अरे मेरा आवाज तो आ रहा है ना, ये कोई खेल नहीं वाला है, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कहोगे सर साइड में छोटा सा लिख दिए, अरे दिख भी रहा होगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ भी रहे होगे।
18% कोई खेल नहीं खेल रहा है। बिल्कुल। अब देखो तीनों खेल खेलता है कौन, कितना, 5%। अब बताओ इसमें कौन सा ऐसा जगह है जो तीनों को मैच करता है। बताओ ये पार्ट जो है, ये पार्ट अगर मैं बात करूं, ये पार्ट, ये देखो तो जरा, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये तीनों में आ रहा है कि नहीं। तो यही पार्ट ना है बाबू तीनों खेल खेलने वाला, यानी कि यही है ना 5% का सर। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही 5% है ना। C+H यानी क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले 6% है, क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले दोनों खेलने वाले 6, तो क्रिकेट और हॉकी यही है ना, यही है ना। तो 5% हो गया, कि बचा कितना, कहेंगे 1% बचा। एकदम बारीकी से बनाओ, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्रिकेट प्लस हॉकी खेलने वाले 6% में 5 तो हो गया, बचा कितना, 1%। ठीक है सर। क्रिकेट और बैडमिंटन वाला 27% है, क्रिकेट और बैडमिंटन के लिए यही है ना, ये पार्ट है, यही ना मैच कर रहा है। तो 5% हो गया, तो बचा कितना, कहेंगे 22% बचा सर। क्या दिक्कत, क्रिकेट बैडमिंटन, अब ओनली बैडमिंटन, इसका नहीं ना दिया है कि इसको एक्स ले लो, एक्स लेकर के बना लो। अगर इसको तुम एक्स ले लिया तो हमको बताओ ये पार्ट जो है ये क्या होगा। तो कहेंगे ये पार्ट जो है ना सर, ये क्या हो जाएगा, 5 1 6, 29 में से 6 गया तो कितना बचा, 23। तो ये 23 माइनस x% नहीं हुआ, 23 माइनस x नहीं हुआ, बिल्कुल होगा सर। ये कितना बचा, तो 22 5 27, 48 में 27 जाएगा तो कितना होगा बताओ, यानी 21 हुआ। तो कहेंगे ये 21 माइनस x नहीं हुआ। अरे बाबू इतनी सबको जोड़ दो, देखो इतना होगा 48। तो कैसे होगा सर, तो देखो 22 प्लस 5 प्लस x प्लस कितना, 21 माइनस x, x कट गया और 22 5 27 21 48, नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, बिल्कुल होगा सर। तो इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओनली बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं, केवल बैडमिंटन, यानी 21 माइनस एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब थोड़ा सा हमको स्पेस की जरूरत पड़ेगी। मैं ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप लोग कॉपी पे लिख लिए होंगे, है ना। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ भी बता सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। चलो मैं ऊपर से लेकर मिटाता हूँ हल्का क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन की जरूरत ही कहां रह गई। देखो ये बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, बैंक पीओ का है। मुझे बताओ ये टोटल है कितना, 100%। तो 100% जो है वो क्या हुआ, तो कहेंगे सर ये जो है ना, ये पार्ट, ये पार्ट कितना है, 45%। ये है ना, ये पार्ट देख लो, मैं जो घुमा रहा हूं आप इस पे गौर करो, ये पार्ट है 45% प्लस 100%, इसको मिलाकर के ना है, ये टोटल इस जो है ना रेक्टेंगुलर के अंदर में जो है टोटल मिला के 100% है। तो ये 45 प्लस ये 18% प्लस, अब इसको अगर तुम इस पार्ट को, ये पार्ट और बच हो गया, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, इतना इतना और इतना, ये साइड वाला, ये साइड वाला को जोड़ दोगे प्लस 18 जोड़ दोगे, और ये पूरा तो जोड़ ही लिया मैंने 45, क्या लिखना है इसको, बाकी लिखना जरूरत थोड़ी है। 1 5 22 का क्या जरूरत है हमें, कोई मतलब नहीं है। ये है मेरा पूरा 45% है, ये 45% मैंने लिख लिया। अब बचा ये साइड वाला, तो साइड वाला क्या क्या बचा हुआ है, देखो ये साइड तीनों जो बचा, ये और ये तीन सबको जोड़ दोगे और ये जोड़ दोगे, तब तो 100% हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, 45 ले लिए, 18% ले लिए, अब बचा क्या, तो बचा 27 माइनस x% बचा, ठीक है। फिर क्या बचा, प्लस x बचा सर, x% प्लस क्या बचा, 21 माइनस x% बचा सर। ये अब सबको जोड़ जाड़ के खत्म करो यार, हटाओ 1% हटाओ ना, क्या जुटपुट का टेंशन ले रहे। ये 23 माइनस x हुआ और ये x हुआ, और यहीं पर दे दो ना, यहीं पर दे दो 21 माइनस x, हो गया ना। तो देखो, तो ये क्या हो गया, ये x और ये x, ये माइनस और ये प्लस, कट गया, हुआ कितना, 45 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 21, तो कितना हो गया,
20 20 40 4 44 44 40 10 50 10 60 2 62 62 ये 62 जोड़ दो 5 2 7 160 160 हुआ है ना। ये कितना हुआ 100%। ये हुआ 160 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो गया 7% नहीं हो गया। बोलो हाँ सर x बराबर 7%। तो ये वैल्यू तुमको निकल गया x बराबर 7%। और आपसे पूछ किया रहा है केवल बैडमिंटन, तो केवल बैडमिंटन यही ना हुआ बाबू, केवल बैडमिंटन यही ना पार्ट है। ये पार्ट क्या है, ये है ओनली बैडमिंटन, ओनली बैडमिंटन। और यही तो पूछ रहे हैं आपसे, तो ओनली बैडमिंटन क्या था 21 माइनस एक्स ना, केवल बैडमिंटन खेलने वाला तो क्या होगा 21 माइनस एक्स, तो यानी कि 21 माइनस 7 बराबर कितना हो गया 14% नहीं हुआ, तो बिल्कुल होगा। तो टोटल कितना था 500 था ना, टोटल कितना था, टोटल मिटा दिए, देख लो क्वेश्चन में देख लेना समाज में कितना लोग था 500 लोग था। तो 500 में ही ना 14% है केवल बैडमिंटन वाला, तो 500 का 14% करोगे कितना हो जाएगा देख लो 14 बोलो 70 है ना, तो 14 70, तो हो जाएगा 70 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, जो आंसर मैच कर गया 70 है। हाँ? आया मजा, बताओ ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, बताओ कि ये क्वेश्चन था ना लाजवाब, कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का। मैंने तो कल ही बोला था, कल मैं बेसिक दिया था, आज मैं धीरे धीरे क्वेश्चन अच्छा लेवल लेके जा रहा हूँ। और देखो मैंने आज तीनों का लिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 बाय 1 करके खत्म कर लूँ, समझ में आ गया होगा। ये आपको क्वेरी दिया हुआ है कि क्रिकेट 45%, फिर से समझ लो क्रिकेट 45%, और एच से क्या था क्या था ऐसे हॉकी 29%, बैडमिंटन 48%, कोई खेल नहीं वाला 18%। तो ये सब मैंने दे दिया सबका 18%, ये तो ये टोटल मिला करके ना 100%। हाँ तो क्रिकेट प्लस हॉकी का दिया है, क्रिकेट और हॉकी का दिया है, दोनों मिलकर कितना 6%, तो ये 6%। तो ये जो है ना 5% का वैल्यू का किसी का दिया हुआ था, कहाँ दिया हुआ था, हाँ तीनों खेल खेलता है, तो तीनों खेल वाला जो है ना ये 5%, जो तीनों में मैच कर रहा है ये 5%, तो ये बच गया 1%, 6%। क्रिकेट प्लस हॉकी हो गया, क्रिकेट प्लस बैडमिंटन, क्रिकेट और बैडमिंटन का दिया है कितना 27%, तो 5% ये, तो 22% ना हुआ, तो 27% हो गया सर। ओनली बैडमिंटन का पूछ रहा है, ओनली बैडमिंटन इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसको क्या करें एक्स ले ले, एक्स ले ले, तो टोटल 100 है, 100 में से 45 प्लस ये 18, और फिर ये और ये सबको घट करके जोड़ दोगे, मतलब 100% का वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकल गया 7, तो 7 निकला 21 माइनस एक्स, एक्स कितना हो जाएगा 14%, तो 14%, तो 500 का 14% 70, केवल बैडमिंटन खत्म। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बाबू देखो, अब ऐसे क्वेश्चन को देख करके तो माथा चकरा गया सर पढ़ के देखो, एसबीआई पीओ में पूछा हुआ है, और देखना आराम से बनेगा, कोई जगह नहीं छोड़ा मैंने, तुरंत बन जाएगा, एक ही लाइन में मैं आंसर ही देता हूं बस। चलो एक परीक्षा में गणित में 53%, आप पहले इसको देख लो, गणित में कितना 53%, भौतिकी में 61%, रसायन में 60%, गणित और भौतिकी में 24%, भौतिकी और रसायन में 35%, गणित और रसायन में 27% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। मैं पहले बता रहा हूं, पहले बताया था कि जितना डाटा दिया रहेगा इसका मतलब समझो कि उतना आसान क्वेश्चन को बना दिया, मैक्सिमम डाटा तो दे दिया उसने। बाबू एक चीज समझो जरा सा, देखो ये है, ठीक चलो ये लिया मैंने, इसको मान लो मैथ, इसको मान लो फिजिक्स, और ये हो गया आपका केमिस्ट्री। मैथ में है 53%, फिजिक्स में कितना 61%, केमिस्ट्री में बाबू 60% है सर, कोई दिक्कत नहीं,
गणित और भौतिकी में 24% छात्र पास किए हैं। गणित और भौतिकी ये दोनों में पहले तो इसमें ऐसा 3 रहेगा ना, तो तीनों का पहले कॉमन पकड़ना। कॉमन का दिया होगा कहीं, देखो यहां दिया है 5% किसी में पास नहीं हुए। ये देखो ये 5% जो किसी में नहीं हुआ ये यहां हुआ, तो यानी कि 95% ही ना आपका ये दिया हुआ है डाटा जो पास हुए हैं किसी ना किसी में। तो बिल्कुल सही सर। आगे देखो गणित और रसायन में, गणित थोड़ा सा देखो आगे पढ़ोगे तो क्लियर होगा। गणित और रसायन में उत्तीर्ण लेकिन भौतिकी में नहीं। आपसे जो क्वेश्चन करा है ना कि गणित और रसायन में पास, तो गणित और रसायन में तो ये पास हुआ है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दोनों में मिला के है ना ये पार्ट। देखो इसको मिटा रहे हैं, यही पार्ट हुआ है ना गणित और रसायन में पास। ध्यान से एकदम देखो, बिल्कुल बिना पलक झपकाए देखो, समझो तब समझ पाओगे, नहीं तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। एसबीआई पीओ मजाक तो नहीं ना है। गणित और रसायन में पास तो ये हुआ सर, लेकिन ये मैथ फिजिक्स में नहीं होना चाहिए। देखो गणित और रसायन में उत्तीर्ण लेकिन भौतिकी में नहीं, तो भौतिकी वाला तो ये पाठ है ना, तो ये कहता है नहीं, ये नहीं, तो ये नहीं तो बचा कितना, तो बचा सर ये वाला, बचा ना। हाँ सर यही बचा। फिर क्या दिया है, होने वालों के प्रतिशत, इसका प्रतिशत, इसका प्रतिशत जो हुआ ठीक का अनुपात, इसका रेशियो किससे, भौतिक और रसायन में उत्तीर्ण होने वाले, भौतिक और रसायन में उत्तीर्ण, ये दोनों में उत्तीर्ण कौन सा हुआ, तो कहोगे ये पूरा हुआ सर, ये भाग, ये देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, यही दोनों पार्टनर है, ये दोनों में पास है। हाँ सर, लेकिन गणित में वो फेल हो, गणित को नहीं लेना है, गणित को छोड़ देना है, ये गणित वाला भाग को छोड़ देना है, यानी कि ये भाग का बात कर रहा है। ये पार्ट क्या है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास है, लेकिन मैथ है इसमें नहीं है सर। ये क्या है, ये मैथ और केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें फिजिक्स है नहीं है सर। इसमें मैथ नहीं है, इसमें फिजिक्स नहीं है, यही कह रहा है, और यही दोनों का रेशियो कह रहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया। ये बीच वाला भाग क्या है, ये तीनों को मैच कर रहा है, तीनों का कंबाइंड है, उसमें तीनों मिला करके जो आया होगा ना पास का रेशियो, वो दिया हुआ है तीनों में, जो तीनों में पास हो रहा है। आपको ये जो रेशियो क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसको समझो, क्वेश्चन यहां से बोल रहा है, कहां गया, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है बाबू, यहां से शुरू होता है क्वेश्चन, यहां से लेकर के यहां तक मेन। तो इसी को लोग नहीं समझ पाता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम यही फंस जाएगा, यही नहीं समझ पाएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें करना क्या है, तो फिर पढ़ाई का क्या मतलब रहा। क्वेश्चन को समझ लोगे तो बनाना आसान होगा। क्वेश्चन कह रहा है, बार बार मैं बता रहा हूं, गणित और रसायन में उत्तीर्ण यानी कि पास, गणित और रसायन में पास, तो ये भाग देखो, गणित का ये और रसायन का ये, तो बोलेगा गणित ये मैथ का और ये केमिस्ट्री का, दोनों में पास कौन, तो कहेंगे है ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट है सर, ये वाला पार्ट। हाँ समझ गए सर, बिल्कुल समझ गया होगा। हाँ, लेकिन उसमें कहता है क्या, लेकिन भौतिकी उसमें नहीं आना चाहिए। देखो हमारा भौतिकी आ गया था ना, ये वाला भाग आ गया था ना, कहता इसको नहीं लेना है, तो इसको नहीं लेना है तो हटा दो, तो बचा क्या, यही वाला भाग में बचा। हाँ बिल्कुल हुआ सर, बिल्कुल हुआ, इसको हमने छोड़ दिया, इसको हमने छोड़ दिया, हमको ये चीज समझ में आ गया। दूसरा समझा दीजिए आगे, इसका रेशियो किससे लेना है, जो भौतिकी और रसायन में पास हो, ये भौतिकी है और ये रसायन है, ये दोनों में पास तुमको क्या लग रहा है, इसको देखो तो जरा सा गौर से देखो तो, ये दोनों में क्या है, यही पार्टनर है, देखो यही पार्टनर है। हाँ सर यही पार्ट है, लेकिन ये इसमें कहता है कि मैथ नहीं आना चाहिए था, मैथ वाला ये आ गया ना बाबू, ये नहीं आना चाहिए, तो बचा क्या, यही वाला भाग बचा ना, ये पूरा भाग था, लेकिन मैथ वाले को कहता हटा दो, तो बचा क्या ये, और इसी का बोलता है अनुपात निकालो, अनुपात निकालो। क्वेश्चन अगर समझ गए तो 80% सॉल्व हो गया, 20% फंसेंगे आप। मुझे उम्मीद है मैं 2 बार आपको समझा दिया, समझ गए होंगे, है ना। चलिए ये हुआ, अब हमारा कह रहा है क्या, ठीक है, ये इसको हमने क्या किया बताए थे ना, कि जब तीनों बार आता है उसको एक्स मान लो,
क्या मान ले, x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर क्वेश्चन ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है यहां से देखो कहां गया, गणित और भौतिकी में 24, यहां थोड़ा सा लिख लेते हैं, मैथ प्लस फिजिक्स में 24% है ना, गणित और भौतिकी में 24, भौतिकी और रसायन में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में कितना है बाबू, 35% है सर। और फिर गणित और रसायन में मैथ और केमिस्ट्री में कितना है, 27%, गणित और रसायन में 27% पास है सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, मैथ प्लस फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स में जो मैच किया है ये तो इस कौन है, मैथ और फिजिक्स में ये पार्ट है, ठीक है 24% है ना। तो और हमसे पूछ क्या रहा है दोनों का, इसका मतलब है हमको, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको ये दोनों देखना है, ये किसका है, मैथ और केमिस्ट्री का, मैथ और केमिस्ट्री 27%, तो ये क्या हो गया, ये कहोगे ना सर ये x माइनस 27, 27 माइनस x है कि नहीं, और ये क्या है, ये क्या हुआ सर, तो ये क्या है बाबू, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री 35, तो कहेंगे 35 माइनस x है सर, है कि नहीं। तो टोटल 100% का जो वैल्यू निकालोगे तू 100%, तो 100% क्या निकालोगे, तो 53 प्लस 61 प्लस कितना है ये 60, और इसमें माइनस क्या करोगे, इसमें ये तीनों तो हमने पूरा पूरा लिया, तो इसको माइनस करोगे कि नहीं, क्या हाँ सर करेंगे, तो 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, और फिर माइनस क्या किया 35 माइनस एक्स, ये हुआ ठीक। अब क्या, ये जो x है ना जो तीनों में कॉमन है उसको जोड़ दो x, तो अब x का आपको वैल्यू यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, x 35 देखो एक गलती किया ना, अरे जब ये 53 पूरा ले लिया था तो इसको भी तो लेना पड़ेगा ना, 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स, तो ऐसा करो, इसको ऐसा करो बाबू, देखो जगह का प्रॉब्लम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, स्पेस कम है फिर भी हमें समझ में आएगा। ये 100% क्या हुआ सर, 100% ये 53 प्लस ये 61% है ना, प्लस 60, तीनों जोड़ दिया, क्या करना तीनों को ऐड कर देना। अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है देखो x x x सब में है, तीनों में है, x x सब तीनों में है, तो तीनों में से घटेगा, तो इसी x को छोड़ दो, जब तीनों से x x हटाओगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो आपका बचा क्या, तो कहेंगे सर -24 माइनस 27 माइनस 35, अब ये जो एक कॉमन जो x है ना बाबू इसको ऐड कर देना, एकदम आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका। अब इसका क्या करोगे, इसका वैल्यू निकालोगे ना, तो ये x का वैल्यू जो निकलेगा आपको 7% निकल के आएगा, ये आप ऐड करोगे 107 हो जाएगा, 7%, x का वैल्यू आया 7%, x का 7% हुआ, तो हमसे रेशियो इसका पूछ रहा है, इसका ये दोनों का रेशियो है ना, इसका रेशियो, तो किसका रेशियो निकालना है, 27 माइनस एक्स अनुपात कितना 35 माइनस एक्स, इसी का निकालोगे तो कहोगे 27 माइनस 7 बराबर कितना 20%, 20, और ये कितना 35 में ये कितना 28, तो ये हो जाएगा कितना 10 बराबर 10 अनुपात 5 से काट दो ना, 5 चौके 20 और 7 चौके 28, तो 5 अनुपात 7, आंसर 5 अनुपात 7 है, 5 अनुपात 7 खत्म। इस वीडियो को 1-2 बार चला करके ढंग से देखना, मेन तो यही प्रॉब्लम होता है बच्चे को समझने में किसका क्या करना है हमें, और ये जोड़ने घटाने के लिए नहीं है, x का वैल्यू निकाल लिया, इसका दोनों का रेशियो निकाल के खत्म, ठीक ना। देखो ये तो हुआ, देखो इसका ये तो आप बनाने सीख ही गए हैं, देखो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है ऐसे, अगर 3 का दिया रहे ना, ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ
बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। सॉरी ये प्लस होता है, सब प्लस। अब प्लस नहीं, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस होता है। अब देखो लास्ट और प्लस इसमें एक और होता है बाबू, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है। फॉर्मूला की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, फॉर्मूला से क्या मतलब, डायरेक्ट जब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो फॉर्मूला वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यही ना मैंने आपको दिया था, नंबर ऑफ ए था 53% प्लस यही था ना 61%, 61% इसका था, परसेंट हटाओ ना, फिर इसका 60 था और माइनस क्या किए थे हम, यही ना किए थे, इसका 24 अब माइनस 27 अब माइनस 35 अब प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का क्या था एक्स, यही ना किए थे। ये 100% है, ये इतना हुआ ना। अच्छा 5% नहीं लिए, देखो मिस्टेक कर जाएगा आपका, वहां नहीं 60% नहीं आ रहा होगा, 95 पे लेना पड़ेगा आपको। अरे 5% हटाओगे तो 95% का वैल्यू है। कितने बच्चे कैलकुलेशन कर रहे होंगे, आंसर ही नहीं आ रहा होगा कि 60% कैसे एक्स का वैल्यू निकाल दिए सर। 7% कभी नहीं आएगा, वो 95 पे लेना पड़ेगा, क्योंकि 5% ये आपका अलग ना है बाबू। आपने 5% थोड़ी लिया, आपने तो इसका कैलकुलेशन न किया। तो 95 पे लो, आप इसका निकालोगे तो एक्स बराबर होगा कितना 7%, तो फिर हो गया, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलो वेन डायग्राम आज यहीं पर समापन करते हैं। पूरा अच्छा से मैंने बताया, वेन डायग्राम 2 का 3 का, चाहे जो भी बन सका, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैंने सारा का सारा मैंने आपको पूरा अच्छा से कंसेप्ट दिया। उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, कहीं चुकोगे नहीं, अर्जुन की तरह निशाना मारना है और रिजल्ट ले लेना है कि नहीं। चलो ठीक है बाबू, बने रहो, बढ़ते रहो, और हम लोग 1000 के करीब पहुंचने वाले हैं, 850 पार करने वाले हैं। थोड़ा सा सहयोग बनाए रखो और वीडियो को लाइक करो, शेयर सब्सक्राइब वो तुम्हारी मर्जी, करो ना करो, लाइक वीडियो करो। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।